नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पहली बात तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग वर्ग निकालना सीख चुके थे। 2 अंकों का वर्ग और 3 अंकों का वर्ग कैसे निकालते हैं। आज हम सीखेंगे वर्गमूल। तो वर्गमूल क्या है उस पर चर्चा करते हैं हम लोग। तो देखिए, वर्गमूल जो है 2 तरीके से निकलता है। एक तो होता है गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। तो इन दोनों विधियों के द्वारा हम लोग वर्गमूल सीखेंगे। बस 2 एग्जाम्पल ले लेंगे, इतना में आपको समझ में आ जाएगा। और एक तरीका होता है ट्रिक। तो वो ट्रिक क्या है? ट्रिक के लिए कुछ वर्ग याद करने पड़ेंगे, जिनको जितना ज़्यादा वर्ग याद है उतना ही बेहतर वो परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे जिनको 30 तक वर्ग याद है तो ज़्यादा से ज़्यादा तक का वो वर्गमूल निकाल सकते हैं ट्रिक के सहारे। जिनको 10 तक का याद है तो वो 2 अंकों का निकाल सकते हैं। मतलब 4 अंक वाले जितने भी संख्याएं होंगी उनका वर्गमूल आसानी से निकाला जा सकता है। तो जितना ज़्यादा आपको लर्न रहेगा, याद रहेगा, उतना ज़्यादा आप ट्रिक से यूज कर सकते हैं। तो बिना ट्रिक का हम लोग पढ़ते हैं कि गुणनखंड विधि क्या है। तो गुणनखंड विधि से हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं, जिसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए एक ले लेते हैं। जैसे ये हमारे पास कितना है 1296, इसका वर्गमूल निकालते हैं। उससे निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो लास्ट डिजिट, अंतिम डिजिट 6 है तो पक्का है 2 से कट जाएगा, 2 से हम भाग देते हैं। ठीक है, तो 2 छक्का 12, ये 12 6 बार में कट गया। 2 चौका 8, इस 9 में अगर 2 से भाग देंगे तो 4 बार ही जाएगा। 1 बचेगा यहाँ पे और ये हो जाएगा 16। तो 2 8 16। देखिए, जिनको आता है वो तो तुरंत कर लेंगे, जिनको नहीं आता है तो मैंने क्या किया, ये भाग दिया है 1296 में 2 से भाग, और भाग देने पर ये भागफल जितनी बार आता है ये पूरा पूरा कट जाता है। तो उस भागफल को हम यहाँ लिख देते हैं। अब फिर से 2 से भाग दे रहा हूँ। 2 तियाँ 6, 3 बार में 6 कट जाएगा। 2 दूना के 4, ये 2 बार में कट जाएगा। 2 चौके 8, अंतिम डिजिट 4 है, फिर 2 से कट जाएगा। तो 2 एक कम 2, यहाँ पर देखिए 1 बचेगा और 1 बार गया है, जितनी बार जाएगा वहाँ उतनी बार लिखेंगे। अब यहाँ 1 शेष बचा तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। 2 छक्का 12 और 2 दूनी के 4। कभी अगर दिक्कत हो, अगर आप नए हैं तो तुरंत क्या कीजिए, 324 चाहे जितना भी है उससे भाग दीजिए। देखिए 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, अब यहाँ पे 4 होता है, 2 दूना के 4। अब आप देख सकते हैं पूरी तरीके से कट गया। यहाँ 162 आया, मैंने 162 को यहाँ लिख दिया। फिर से 2 से करता हूँ। 2 8 16, 2 एक कम 2, 81 हो गया। 81 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से कर दे। 3 दूना 6, यहाँ पर 2 बचेगा, 21 हो गया। 3 9 27, 3 7 21, सॉरी 3 7 21। 81 3 से कैसे कटेगा, फिर से आप ऐसे चाहें तो कर सकते हैं। 3 दूना 6, 2 बचा, 3 7 21। ये पूरा तरह से कट गया, पूरी तरीके से कटा। कितनी बार में 27, तो हमने 27 ले लिया। अब ये देखिए फिर 3 से काटते हैं। 3 9 27, 3 से ये कट जाएगा, 3 तरीके 9, 3 एक कम 3। अब देखिए वर्गमूल में क्या होता है कि वर्गमूल में हम लोग पेयर बनाते हैं, किसका, 2 2 का। वर्ग मतलब 2 ही होता है। ये देखिए ये वर्ग हो गया, इसका मतलब क्या हो, a गुणे a, कितने आए 2। तो उसी प्रकार गुणनखंड करने के बाद आप 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। जैसे एक जोड़ा इसका बन गया, एक इसका और एक इसका। अब देखिए सभी जोड़े में से एक आप ले लेंगे तो 2, इनमें से भी एक ले लेंगे 2, एक इनमें से ले लेंगे 1 3, एक इनमें से ले लेंगे 1 3। अब आपस में गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4, 4 तियाँ 12 और 12 तियाँ 36। अब यहाँ पर वर्गमूल जो है 1296 का वर्गमूल कितना आ गया, 36। तो हम 1296 ऐसे लिखते हैं, बराबर प्लस माइनस 36। ठीक है, हालांकि 36 ही लिखते हैं, लेकिन वर्गमूल दोनों में संभव है। अगर आपको
इसको प्रूफ करना है तो एक बार 36 का स्क्वायर करके देखिए, एक बार -36 का स्क्वायर कर देखिए, दोनों ही परिस्थितियों में 1296 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये गुणनखंड विधि से आपको वर्गमूल निकालना आ गया होगा। अब बात करते हैं भाग विधि से वर्गमूल। देखिए, अगर आपको भाग विधि से वर्गमूल आ गया तो किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप तुरंत लगा लेंगे। दूसरा क्या है, जब आपको ये करते करते प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आप अंदाज़ा लगा करके भी बखूबी बिना किसी भाग विधि, गुणनखंड विधि या ट्रिक के, बिना किसी ट्रिक के आप तुरंत अंदाज़ा लगा करके क्या कर सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। एक दो मैं बताऊंगा कि आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिलहाल मैं इसको इरेज करता हूं और मैं बताता हूं कि भाग विधि से कैसे होता है। ठीक है, अगर जो लोग नए हैं उनके लिए ये वीडियो है, बाकी तो आजकल यूट्यूब पर भी बहुत सारा है, बाकी लोग बहुत मतलब मैथमेटिक्स में एक से एक दिग्गज टीचर हैं और बहुत से बच्चे भी अच्छे हैं जो कि मैथमेटिक्स पढ़ते ही हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं और हम लोग लगाते हैं उसका वर्गमूल। ये है 1225। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे इस भाग विधि द्वारा ये कैसे लगेगा। तो भाग विधि से वर्गमूल लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस दाएं साइड से 2-2 का पेयर बनाना पड़ता है। तो चलिए देखिए, पहली बात तो हम इसको ऐसे कर ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इधर से 2 पेयर बना, इधर से भी 2 पेयर बन गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि इधर आते आते 2 पेयर ही बने। जैसे मानकर चलिए हमारे पास कोई 5 अंक का नंबर है तो ये देखिए पेयर बना है लेकिन ये नहीं बना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमेशा पेयर दाहिने तरफ से बनाएंगे। अब हम लोग इसको हल करने जा रहे हैं। अब देखिए क्या करते हैं, ये कितना है, 12 है। तो आपको कोई ऐसी संख्या लेना है और उसका वर्ग कर देना है कि इससे बड़ा ना हो। वर्ग करने का मतलब यह हुआ कि आप जो संख्या लेंगे उसी में गुणा करेंगे। देखिए जैसे मैं यहाँ पर 2 लेता तो 2 का वर्ग अर्थात वही 2 लेता तो 2 से ही गुणा करता, तो कितना आया, 4। देखिए अभी 12 से 4 बहुत कम है और आगे जाते हैं। 3 का लिए तो 3 से ही गुणा करेंगे तो 3 तरीके 9, अभी भी इससे छोटा है। चलिए अगर हम 4 लेंगे तो 4 से ही गुणा करेंगे, इसलिए 4 4 चौका 16। देखिए 12 से 16 क्या है, ज़्यादा है, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। किसको लेंगे, इससे छोटे वाले को, 9 को। अब भाग सीखे हुए हैं, जैसे भाग में कहते हैं कि ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि उससे ज़्यादा ना हो, भले ही कम रहे। बचपन में ऐसे सिखाया गया था, तो बस वही चीज़ है, बस इसमें अंतर क्या है, जो संख्या लेंगे उसी संख्या से गुणा करना है बस। तो चलिए यहाँ पर हम 3 लेते हैं। अब यहाँ पर 3 लिख दिए। अब 3 तरीके कितना आता है, 9। अब देखिए भाग विधि में क्या होता है, जो संख्या आप लिए हैं उसी को एक बार ऐड भी कर देते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। देखिए 12 में से 9 गया, हमेशा घटाना है यहाँ पर, और यहाँ पर हमेशा जोड़ना है, तो 3 3 6। अब भाग में हम लोग 1 अंक उतारते थे, लेकिन यहाँ वर्गमूल है इसलिए हम 2 अंक को एक साथ उतारेंगे जितना जोड़ा बना है। अब कितना हो गया, 325। अब यहाँ पर कोई ऐसी संख्या रखिए कि इसके करीब में या यही संख्या खुद आ जाए। देखिए हमारे पास 6 है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। अगर 6 है तो यदि मैं 6 के आगे 1 रखूँगा तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, समझिएगा। ठीक है, फिर अगर 6 के आगे मैं 2 रखूँगा तो 2 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2 दूना के 4, 2 6 का 12। ठीक है, अगर मैं 2 के आगे 3 रखूँगा तो 3 से ही गुणा करना पड़ेगा, 3 3 9, 6 3 18। अगर मैं 6 के आगे यहाँ पर 4 रखूँगा तो 4 से ही गुणा करूँगा, 4 चौका 16, 4 6 का 24, 1 25। अभी भी कम है ना। चलिए 6 के आगे मैं 5 रखूँगा तो 5 से ही गुणा करूँगा, 5 5 में 25, 5 6 31 2 32। अब देखिए ये हूबहू एक ही जैसा आ गया कि नहीं आ गया, तो जो आया है हमें वही रखना है। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने 5 रख दिया, यहाँ पर 5 प्लस इसी 5 को जोड़ देंगे। अब गुणा करेंगे तो 5 5 25, 5 6 31 2 32। ये देखिए आपका
आसानी से हो गया। अभी तो ये सीख रहे थे इसलिए लेट लग रहा है। इसी में देखिए मैं कैसे बताता हूँ, आप तुरंत सीख जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये भी सीख गए होंगे। अगर नए हैं, बिल्कुल आपको मैथ नहीं आता है तो आप नोट्स बनाइए, और जिन भाई बहन को आता है मैथ तो इस वीडियो की स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान पहलू है और लगभग सभी को आता है। कुछ नया सीखने को मिले तो सीखिए, अदरवाइज कोई बात नहीं है। देखिए अब कोई दूसरा एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, और आप कैसे करेंगे ये देखिए। 18 14 409, इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल हम लोग निकाल करके देखते हैं। तो चलिए ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि पेयर बनाते हैं इसका। ठीक है, पेयर बनाते हैं। किधर से बनाना है, इधर से 1 2 3, और ये अकेले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 पेयर बन गए। ठीक है, कभी कभी आपसे ऐसे भी सवाल पूछ देगा कि इस तरीके से संख्या दे देगा और पूछेगा कि इस संख्या के वर्गमूल का कितने संख्या होंगे, इस संख्या के वर्गमूल में कितनी संख्याएं होंगी, कितने अंक होंगे, सॉरी संख्या नहीं, इस संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो बस पेयर बना लीजिए, 1 2 3 4। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो इसका वर्गमूल 4 अंकों का एक संख्या होगा। आइए करते हैं। ये देखिए एक का ही पेयर बना है, तो हमें कोई ऐसी संख्या रखनी है और उसका उसी में गुणा करेंगे कि 1 से ज़्यादा ना आए। तो ऐसी संख्या तो केवल 1 है, तो यहाँ पर मैंने 1 रख दिया और इसी 1 को हमने जोड़ दिया। अब 1 1 कम 1, इसको घटाएंगे तो कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 81, और 1 1 2। अब इस 2 के आगे ऐसी संख्या रखिए कि इसके करीब में चला जाए। देखिए 1 रखेंगे तो 1 से गुणा करेंगे 21 होगा। तो अब क्या करते हैं, हम 4 रख कर देखते हैं। देखिए रखेंगे तो 3 ही आएगा, लेकिन मैं 4 रख कर देखता हूँ, फिर 4 से गुणा कर रहा हूँ। 4 चौका 16, 4 दूना 8 1 9, 96। अधिक हो गया कि नहीं हो गया, इसलिए हम यहाँ पर 3 रखते हैं। ये देखिए प्लस, अब देखिए 3 3 9, 3 दूना 6। अब घटाएंगे तो 11 में से 9 गया 2, और 7 में से 6 गया 1। अब फिर किसकी बारी है, 44 की। यहाँ पे हमने 44 को उतार दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पे 2। अब 26 के आगे आप जो भी रखेंगे इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो स्वयं ये आ जाए या फिर इससे कम। अब देखिए अंदाज़ा लगाने का एक तरीका मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पर 1 अंक हटाइए तो यहाँ पर भी 1 अंक हटा करके आप देख लीजिए। अब ये 1 अंक के बजाय 2 अंक हटा करके देख लीजिए, ये कितना है, 2 है। ठीक है, अंदाज़ा कैसे लगाते हैं, तो ये क्या है, 6 है। 2 6 का 12, तो डायरेक्ट 26 के आगे 6 रख कर एक बार देख लीजिए। उसके बाद में अगर ज़्यादा आता है तो कम रखिएगा। 6 6 का 36, 6 6 का 36, 3 39, अच्छा दूना 12, 12 3 15। देखिए ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया। तो चलिए हम लोग एक बार 5 रख कर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए 5। अब यहाँ पर 5 पंजे 25। ठीक है, 5 6 का 30, 38 2 32, 5 दूना 10 3 13। अभी भी क्या हो गया, ये ज़्यादा हो गया, तो हमारा निश्चित रूप से यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 4 रखता हूँ और 4 से गुणा कर देता हूँ। तो 4 चौका 16, 4 6 का 24, 24 1 25, 4 दूना 8, 8 2 10। ये देखिए 14 में से 6 गया 8, अब यहाँ 1 दे दिया तो 13, 13 में से 5 गया 8, यहाँ पर 1 बचा, 188। अब 0 9 यहाँ पर उतार देंगे। ये 4 4 8 हुआ, 6 बचा, ये 2। अब ये देखिए 9 कहाँ कहाँ आता है, तो एक बार आप चाहें तो रख सकते हैं 3, और एक बार चाहें तो रख सकते हैं 9। ये 268 के आगे हम लोग कितना रख दें, चलिए एक बार 3 रख कर देखते हैं। देखिए 3 3 9, 3 6 का 18, और 18 का 18 ही रहेगा। पक्का है कि ये देखिए मिल नहीं ना रहा है इसके जैसा, तो नहीं आएगा। 7 रख कर देखते हैं, क्योंकि 7 में भी क्या आता है, 7 7 49 9 आता है। अब देखिए
7 सते 49, 4 बचा, 7 वाठे 56, 56 4 60, ठीक है। 7 छक्का 42, अब 42 6 48, 7 दूना 14, 14 4 18। अब देखिए हूबहू सेम आ गया कि नहीं आ गया, तो यहाँ पर 7 रखिए, यहाँ पर 7 रखिए, यहाँ पर 18 8 0 9, ये देखिए पूरा का पूरा कट जाएगा और इस तरीके से इतने बड़े अंक का यह आपका वर्गमूल है। अभी हमने कहा कि इसमें इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो 1 2 3 4, कुल 4 अंक हुए। तो अगर कभी कभी पूछ देता है ऐसा कि इस संख्या के वर्गमूल में अंकों की कितनी संख्या होगी, तो आप सीधे जोड़ा बना करके आंसर दे सकते हैं कि 4 होंगे। वर्गमूल पूछेगा तो आप वर्गमूल निकालेंगे। इसके अलावा क्या होता है कि मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे करते हैं, लेकिन उस ट्रिक का उपयोग करने से बेहतर है कि आप इसी पर प्रैक्टिस करें और आपका यह जल्दी हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। अब देखिए इस पे मतलब वर्ग और वर्गमूल से संबंधित किस तरीके के सवाल आते हैं मैं वो बताता हूँ। पहला तरीका तो यह है कि इस संख्या में कितना से गुणा कर दिया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, अथवा इस संख्या में कितना से भाग दे दिया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। एक तो तरीका यह है गुणा और भाग वाला। देखिए जब गुणा और भाग वाला पूछे तो निश्चित रूप से आपको गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना पड़ेगा। गुणनखंड कीजिए, अभी मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ उस पर। दूसरा क्या है, पूछता है जोड़ और घटाव के आधार पर दे देगा कि इस संख्या में कितना जोड़ दिया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। दूसरा इसी में से कहेगा कि इस संख्या में कितना घटाया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसी पे आधारित एक एक क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि अगर गुणा भाग वाले पर एक क्वेश्चन कर दूंगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा, जोड़ घटाव में एक क्वेश्चन कर दूंगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसमें एक दिया है कि 2592 में क्या गुणा करें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। हो सकता था यहाँ पर क्या भाग करें या किससे भाग करें, तो भाग करें या गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसका गुणनखंड विधि से पहले फैक्टराइजेशन कर लीजिए, गुणनखंड कीजिए इसका। तो देखिए ऐसे ही करते हैं, लास्ट में 2 है तो 2 से, अब देखिए मैं स्पीड से करता हूँ। 2 1 2, 2 दूना के 4, 2 9 18, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 3 6, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 2 1 2, 2 छक्का 12, 2 दूना के 4, 2 8 16, 2 1 2, 27 3 81, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। देखिए मैंने कर दिया क्योंकि इससे पहले मैं गुणनखंड सिखा चुका हूँ। चलिए जोड़ा बनाते हैं, 1 2 3 4। अब पूर्ण वर्ग बनने का मतलब यह है कि उसका वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर वर्गमूल निकल रहा है क्या, क्योंकि यहाँ पर 2 अकेले पड़ गया है, इसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है, ठीक है ना। तो जिसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है तो आप जोड़ा बनाइए ना। तो ये बताइए इस 2 का जोड़ा बनाने के लिए कितने 2 की आवश्यकता है, कम से कम 1 2 की। समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो अर्थात इस संख्या में 2592 में 2 से गुणा कर देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इसका आंसर क्या आएगा आपको, 2। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए हो सकता था ऐसे ही करके, अब एक ऐसे ही बता देता हूँ, ये समझ में आ गया होगा। हो सकता था कि मानकर चलिए ये देखिए इसका जोड़ा बन गया, ठीक है, इसका भी जोड़ा बन गया, 1 2 का जोड़ा नहीं बना, 1 5 का जोड़ा नहीं बना, 1 7 का जोड़ा नहीं बना, इसका बन गया। किसी भी अगर क्वेश्चन में आप ऐसा लगता है तो इसका जोड़ा नहीं बना, इसका मतलब जोड़ा बनाने के लिए इस 2 का आवश्यकता है। इसका जोड़ा नहीं बना, इसका मतलब इस 5 की आवश्यकता है। इसका जोड़ा नहीं बना, इसका मतलब एक 7 की आवश्यकता है। तो 7 5 35, 35 दूना 70। अर्थात उस संख्या में, जिस संख्या का गुणनखंड ये अगर हो तो उस संख्या में 70 से अगर गुणा कर देंगे तो वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, अथवा 70 से भाग दे देंगे तो भी वो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक जोड़ वाला घटाव वाला, ठीक है ना। उसी क्वेश्चन में हम लोग बस क्या कर दिए हैं, डेटा में डेटा सेम हुई है, बस क्या कर दिए हैं, घटाएं। तो जब जोड़े अथवा घटाने वाली बात कहे तो हमें भाग विधि से
वर्गमूल निकालना पड़ेगा। चलिए तो एक बार इसको ऐसे ही भाग विधि से करके देखते हैं, दोनों में सेम आंसर आएगा क्या, बस वो देखना है हमें। ठीक है, तो जोड़ा बना लिए, ये 25 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 5 का गुणा 5 में ही करेंगे तो 25 आ गया, ये खत्म, ये 10 हो गया, यहाँ पर क्या है 92। अब ध्यान से देखिएगा, अब 10 के आगे हम ऐसा क्या रखेंगे 92 आ जाए, तो निश्चित रूप से कभी भी कुछ भी रखेंगे 92 तो आएगा नहीं। जीरो भले ही अगर रख दे, समझिएगा मेरी बात, तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखिए मैं क्या करता हूँ, जीरो अगर मैं रख दूँ, ध्यान से समझिएगा, मैंने जीरो रख दिया क्योंकि इससे ज़्यादा तो रखना है नहीं। मैं दोनों तरीका से बताता हूँ, मैंने जीरो रख दिया 10 के आगे, जीरो से गुणा किया तो जीरो से किसी में गुणा करूँगा तो क्या आएगा, जीरो आएगा। अब देखिए घटाने पर 92 आया, मेरी बात को समझिएगा। तो अगर यहाँ पर 92 नहीं होता तो ये संख्या पूर्ण वर्ग होता। अब यहाँ पर 92 अतिरिक्त है, इसका मतलब क्या है कि ये 92 ही घटा दें, अर्थात हम इसमें से 92 घटा दें तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अब देखिए ना 2500 है और 2500 किसका वर्ग है, 50 का वर्ग है। इसका मतलब 2592 में 92 यदि घटा देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा 92। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मतलब जो यहाँ पर शेषफल बचता है उसी को इसमें घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अर्थात जो शेषफल बचता है वही हमारा आंसर होता है। किस स्थिति में, घटाने की स्थिति में। अब यह मान लीजिए कि अगर घटाने के जगह कर देता क्या जोड़ें, तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब जोड़े वाली बात यहीं पे मैं करता हूँ, देखिए इसी में आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये कह देता कि इसमें क्या जोड़ें, अब इसके जगह पर एक नया शब्द दे दिया कि इसमें क्या जोड़ें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, तो कुछ नहीं, यहाँ पर देखिए मैं फिर से कर देता हूँ, ये 2592 तो 5 पंजे 25, ये 5 5 10 हो गया, ये खत्म। ठीक है, अब ये 92 उतर गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर हम ले गए हैं ना तो शेषफल 92 बच गया, हमें शेषफल ने एक एक्स्ट्रा बार ले जाना है। एक एक्स्ट्रा बार मतलब एक अधिक बढ़ा कर ले जाना है। देखिए नियमतः जो है हमको यहाँ पर 0 बार ले जाना चाहिए, क्योंकि ये 101 करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर 101 लिख लेते हैं। अब देखिए बड़े में से छोटे को आप घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 9 बचा कि नहीं बचा। देखिए ये -9 जो बच रहा है इसी को हम इसमें जोड़ देंगे। इस 9 को क्यों जोड़ देंगे, देखिए सोचिए अगर यहाँ पर 101 होता तो 101 से पूरा पूरा कट जाता, ये पूर्ण वर्ग हो जाता। तो यहाँ पर 101 होने के लिए कितना चाहिए, 9 चाहिए। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ 2592 में यदि हम 9 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 2601। और 2601 किसका वर्ग है, 51 का। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यदि घटाने वाली बात कहे तो आप नियम से चलिए और जो आपका शेषफल है वही आंसर हो जाएगा। परंतु जब योगफल की बात करें या जोड़ने की बात करें तो बस एक बढ़ा कर ले जाइए, मतलब माइनस में यहाँ पर आपको लाना है शेषफल। जो माइनस वाला होगा वही आपका आंसर होगा। देखिए योगफल वाले में माइनस वाला आंसर लाना है और घटाने वाले में ये प्लस वाला आंसर लाना है नियम से। इतना देखिए है पूर्ण वर्ग कैसे बनता है। अभी मैं एक और तरीके का अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि वर्गमूल कभी पूछ दे तो कैसे निकालें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।